यहाँ बात करते हैं कि 15,000 देना किसको है। आप लड़के वाले हैं, बेटे वाले हैं, आपको भी देना है 15,000 क्योंकि आपको एक वधू की तलाश है। बढ़िया। आप लड़की वाले हैं, आपको एक अच्छे वर की तलाश है, तो आपको भी पे करना है। समझ में आया। और अभी कुछ लड़की वालों ने हमें पेमेंट किया है, जिसके लिए आप देख रहे हैं मैं अलग अलग गांव जाता हूं, रिश्ता ढूंढ रहा हूं और मैं उनको जानकारी देता हूं। ठीक, तो इसी तरीके से आप खाली मत बैठिए, आप भी हमें पे करें, जुड़ जाइए, आप अपने काम में बिजी रहिए। ये काम मैरिज ब्यूरो को करने दीजिए। आज की वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो गोस्वामी समाज के सभी 10 नामी गोस्वामी के लिए है। आप चाहे गिरी पूरी भारतीय हैं, ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है। मेरे पास जो है आप में से ही, गोस्वामी समाज में से ही एक व्यक्ति हैं जिनका बेटे का विवाह जो है होना है, और उन्होंने अपने बेटे की फोटो मेरे पास भेजी और उनके लिए जो है वधू ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो बताना और ये इस तरह की वीडियो, इस तरह की जानकारी डालना जरूरी है, आप बुरा ना माने। यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपका जो सवाल था, आपने मुझसे ये बोला कि क्या मैं अनाथ हूँ जो मैं आपको 15,000 रुपये दूं रिश्ता ढूंढने के लिए। यहाँ आपको समझना चाहिए, मैरिज ब्यूरो का मतलब होता है एक ऑफिस जहाँ पे आप अपने रिश्ते के लिए जाते हैं। आपको वर चाहिए, वधू चाहिए, आप जो है उनको बताते हैं और आपके लिए वो रिश्ते की तलाश की जाती है। ठीक, जिसमें उनकी एक फीस होती है, जो फीस आपको देना होता है। मैंने वही फीस तो आपको बताया था 15,000, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी डाला हुआ है। और आपकी जानकारी में पता होना चाहिए कि जो बेटी वाले हैं उनको पता है कि एक अच्छा योग्य लड़का ढूंढने में उतना खर्चा आ जाता है जितना बेटी के विवाह में नहीं होता। यानी बेटी के विवाह से ज्यादा खर्चा योग्य वर ढूंढने में हो जाता है। और आपको क्या लगता है कि आपके अपने जो नजदीकी लोग हैं वो आपको अच्छा रिश्ता होने देंगे और आपको आसानी से बता देंगे कि वहाँ अच्छा रिश्ता है, जाके कर लो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता रहना चाहिए। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि 15,000 तो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन फीस तो 20,000 रुपये भी है। तो 20,000 किसके लिए है वो भी आज की वीडियो में समझाऊंगा। और ये मैरिज ब्यूरो में 15,000 देना आपके लिए बहुत सस्ता है। आपका जो लाखों का जो खर्चा होगा ना, उससे बढ़िया हो जाता है। मैरिज ब्यूरो को 15,000 रुपये दीजिए। गोस्वामी समाज में आप लोगों से बोल रहा हूँ, और आप अपने काम में बिजी रहिए और इस वीडियो में बने रहिए, ताकि मैं सारी बातें आपको डिटेल में समझाऊं कि जरूरी क्यों हो जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे साथ एक बार हाथ जोड़िए, अब बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए मैं लेके आया हूं इंडिया का फर्स्ट मैरिज वीडियो प्लेटफॉर्म, जहां से आप अपना मनचाहा रिश्ता ढूंढ सकते हैं मैरिज प्रोफाइल वीडियो के जरिए इंडिया लेवल पे। लेकिन यहाँ पे मैरिज प्रोफाइल वीडियो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि आप ऑफलाइन रहेंगे, आपको ऑनलाइन नहीं आना। आपने हमें जानकारी दिया और आपके लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक, अब समझिए, एक एक करके पॉइंट को मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। जरा लाइक कर देना वीडियो को। ठीक, अभी देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है, सबसे पहली बात कि आप क्या करते हैं। आप एक जॉब करते हैं। ठीक, आप जॉब करते हैं तो आपकी एक सैलरी है। मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरी बातों को समझे, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बातें हैं उनको समझिए। आप जॉब करते हैं, आपकी एक सैलरी है। ठीक, कुछ भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसका एक इनकम होता है। आप अपने काम को छोड़ के, जॉब को छोड़ के एक अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए आप कितना टाइम देंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप जितना टाइम देंगे, जब आप टाइम देंगे तो यहाँ से जो सैलरी आ रही है ये तो कट हो गया। ठीक, इसके बाद जब आप जाते हैं कहीं तो वहां पे क्या हुआ, उसका जो किराया लगता है, यानी उसका किराया हो गया, और इसके बाद जो खाने पीने का होता है, तो ये सारी चीजें जो होती है, समझिए, किराया से लेके, कहीं आप रिश्ता देखने जाते हैं तो किराया से लेके खाने पीने की सारी बातें आपको उसका खर्चा उठाना होता है। कहीं भी रिश्ता देखने जाएंगे तो साथ में 4 लोगों को तो लेके जाएंगे ना। जब 4 लोगों को आप लेके जाते हो तो आपको पता होना चाहिए जो आपके साथ 4 गया है, आपके रिश्तेदार, अच्छा रिश्ता होगा तो वो उस रिश्ते को वो अपने तरफ ही घुमा लेगा। सबका बेटा बेटी है, सबके अपने हैं, कुछ समझ रहे हो? तो ये दुनियादारी है, समझिए आपको। और मान लीजिए आप एक रिश्ता देखने जा रहे हैं,
जिसमें आपका खर्चा होता है 2000 का। ठीक, क्या गारंटी है कि इसमें रिश्ता आपका हो जाएगा? आप देखने गए, हाँ हो जाएगा? नहीं। तो ये खोजना ही तो हुआ ना, शुरुआती काम ही है रिश्ते का पता चलना। फाइनल होना वो बात की बात है, पहले रिश्ता पता तो चलना चाहिए। मैरिज ब्यूरो आपके लिए लेके आया हूँ, आपको पता होना चाहिए। मैं अकाउंटेंट हूँ, मैंने अपनी जॉब ड्रॉप करी है, मैं जो है अपना बकायदा हमारा कोचिंग सेंटर भी है। तो अभी उन चीज़ों से मैं निकल के एक नया प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ इंडिया लेवल पे, और ये बातें समझना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। चलिए, तो आप मान लीजिए 10 लोगों के पास आप जाते हैं, तो ये आपके 20,000 तो आपके ऐसे ही हो गए। ये नहीं केवल किराया होगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि रिश्ता आपका हो रहा है। और यहाँ पे जो सैलरी है, जो सैलरी आपकी कट रही है, तो ये भी तो लॉस गया आपका। सैलरी जब कटेगी तो ये भी तो लॉस गया। अब मैरिज ब्यूरो की बात करते हैं। आपने 15,000 रुपये पेमेंट कर दिया, जिसमें हम आपको 3 रिश्ता दिखाएंगे। 3 का मतलब क्या? आपने हमें बताया कि सबसे अच्छा ऐसा रिश्ता देखना, इससे कम हो तो ऐसा देखना, और कम से कम ऐसा रिश्ता हो। यानी हम दिखाएंगे आपको एक रिश्ता, बात समझिए, लेकिन उसमें 3 कंडीशन हो गई। यानी बढ़िया हो तो ऐसा हो, कम हो तो ऐसा हो, और कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो हमने आपको एक रिश्ता दिखाया जिसमें आपका अगर बात जम गया तो अच्छी बात है, नहीं जमा ठीक है तो फिर आपको एक और दिखा देंगे, इसमें भी नहीं जमा तो फिर आपको एक और दिखा देंगे। यानी इस तरीके से आपको, जब आपकी बात नहीं बनती है तब आपको 2 और रिश्ते दिखाए जाते हैं, और बात बन गई तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया आपको? अच्छा, एक बात बताइए, आप जॉब करते हैं, काम करने जाते हैं, फ्री में जॉब करते हैं? आप नहीं करते ना। आप जब कोई बिजनेस करते हैं तो क्या फ्री में करते हैं? पैसा लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, तो मेरी फीस कौन देगा? काम आपका है, आपके लिए योग्य वर चाहिए, वधू चाहिए, तो फीस भी तो आप ही दोगे या कोई दूसरा देगा? आपके पास दूसरा रास्ता है ना, आप जाके खुद ही ढूंढ लीजिए अपना। आप जाइए, अपना जॉब छोड़िए, बिजनेस छोड़िए, जाके ढूंढिए, देख लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। इसमें तो हम लोग प्रेशर नहीं है किसी पे। पहला रास्ता आप खुद ढूंढ लीजिए। दूसरा रास्ता है, अगर आपसे नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें बताइए, क्योंकि हमारा तो काम ही है। मैरिज ब्यूरो के पास जिसका प्रॉपर काम ही यही है, तो उनके पास तो बहुत जानकारी होगी, उतनी जानकारी एक आम व्यक्ति के पास नहीं होता है, ये आपको समझना चाहिए। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 15,000 नहीं 20,000 रुपये भी है फीस। तो 20,000 किसके लिए है? देखो, 20,000 रुपये जो है, ये 20,000 जो है, ये मैंने रखा हुआ है उनके लिए जो मेरे अपने नजदीकी लोग हैं, जो मेरे अपने नजदीकी रिश्तेदार हैं, नजदीकी, बहुत नजदीकी वाले, नजदीकी सांप, जहरीले सांप वाले जो हैं। तो मैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो बिजनेस हो गया मैरिज ब्यूरो, तो उनके लिए मैंने फीस रखा हुआ है 20,000 रुपये। ठीक, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि मेरे अपने हैं वो जहरीले सांप हैं। अरे आपके जो अपने हैं वो भी जहरीले सांप हैं। जो बिल्कुल नजदीकी होते हैं वो जलन तो वही होती है, और राजनीति तो हमेशा आपसे ही होती है। दूसरे दूर वाले को आपसे क्या सी जलन, समझ रहे हो? जिसको अपने बेटे का, बेटी का विवाह आपके परिवार में करना है, उसको आपसे कैसी जलन। लेकिन जहां पे आपके नजदीकी लोग हैं, बहुत नजदीकी वाले, समझ रहे हो ना, तो वो तो आपका भला चाहते हैं। आपका जमीन का 1 इंच जमीन आप बढ़ा लेंगे तो फिर समझ गए ना कि क्या क्या हो सकता है। तो सारी बातें हैं, समझिए इन चीज़ों को, और मेरे ख्याल से बातों को समझ गए। तो मैरिज ब्यूरो में फीस देना जरूरी है आपके लिए 15,000, और जो मेरे अपने नज़दीकी रिश्तेदार होंगे उनके लिए 20,000 रुपये। ठीक, समझ में आया? अच्छा लगा ना? ठीक है, ये दुनियादारी है, और दुनियादारी में ही जिए। और जहाँ तक है ना, अगर रिश्ता जोड़ना है ना सच्चे दिल से, तो बस ऊपर वाले से जोड़ लीजिए। बाकी दुनिया का हर एक रिश्ता जो होता है कुछ समय के लिए ही होता है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझदार बनिए, और मैरिज प्रोफाइल वीडियो के जरिए आप इंडिया लेवल पे ढूंढ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके सभी लोग एक जगह आ जाओ। ठीक, ये तो गोस्वामी समाज के लिए था जो मैंने बताया, जिस समाज से मैं हूँ। और बाकी आप सभी लोग मुझसे व्हाट्सअप पे जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ बोलिए एक बार, जय श्री राम।